हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो उस जोड़े के बारे में है जो जोड़ा आपको अंडों के साथ मिलता है या वो जोड़ा जो आपको बच्चों के साथ मिलता है। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको अगर कोई कहे कि भाई अंडों वाला जोड़ा है, अंडे हैं इसके, आप ये जोड़ा आप ले जाओ, ठीक है। और या कोई कहे आपको कि बच्चे हैं, बच्चे वाला जोड़ा है, ठीक है, मटके के अंदर बच्चे हैं, ये आप ले जाओ, ठीक है। बच्चे आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि देखो बच्चे इसने दिए, आपके पास भी बच्चे ज़रूर निकालेगा। तो क्या वो चीज़ें लेनी चाहिए मार्केट के अंदर या किसी के घर से? तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले अंडे की बात करते हैं। अगर अंडे वाला जोड़ा आपको मिल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट में कोई आपको कहता है कि भाई ये जोड़ा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा जोड़ा, आपको पसंद आ रहा है, अच्छा जोड़ा है, लेकिन उसके अंडे हैं, तो आप कहेंगे कि यार अंडे हैं, चलो अच्छी बात है, अंडों में से बच्चे भी निकलेंगे, ठीक है, वो जोड़ा आप लेना, आप चाहेंगे कि मैं वो ले लूँ, ठीक है। लेकिन वो जो नॉर्मल जोड़े के पैसे होते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल जोड़ा जो होता है एवरेज, उसके जो पैसे होते हैं, अगर वो 600 का जोड़ा है तो ऐसा 600 का अगर वो जोड़ा नॉर्मल है और वो आपको कहेगा कि नहीं यार 750 700 रुपये 800 रुपये आप मुझे दे दो क्योंकि इसके अंडे भी साथ ही हैं, ठीक है ना, तो ये आपको लेना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले आपने देखना ही है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे यार ये कैसे चेक करें, ठीक है। आपने अगर वो जोड़े को लेने का मतलब अपना दिल बना लिया, अपना इरादा कर लिया कि ये जोड़ा लेना है मुझे, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उस मादी को देखना है, उसकी वेंट चेक करनी है कि हाँ वाकई में इसकी वेंट अंडे वाली हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। वेंट मतलब ऐसा नहीं उसकी वेंट बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल जो है वो सही है, साफ़ है उसकी वेंट, और आपको वो कहे कि नहीं यार ये तो अंडे वाली है, तो आपने बिल्कुल उसकी बात पे यकीन नहीं करना, क्योंकि अंडे वाली मादी की वेंट जो है आप लोगों को पता है कैसी होती है, ठीक है, फूली हुई होती है वेंट उसकी, तो उस पर आपने यकीन नहीं करना बिल्कुल भी। अगर उसकी वेंट सही है बिल्कुल, तो और दूसरी बात यह है कि आपने अंडे चेक करने हैं कि अंडे जो ये पड़े हुए हैं ये वाकई में फर्टाइल है या ख़राब अंडे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी चर्बी वाली मादी को ले आते और किसी दूसरे के अंडे, ख़राब अंडे उठा के मटकी में डाले और ऊपर से जोड़ा डाल दिया और कहते हैं चलो भाई ये इसके अंडे और ये आप ले लो, ठीक है। बनाने वाले मार्केट में बहुत होते हैं, बहुत पागल बनाते हैं, ठीक है। बस जब तक बनने वाले मौजूद हैं तब तक बनाते रहेंगे लोग, ठीक है ना। तो अब नया बंदा जो होता है वो कहता है यार चलो इसके अंडे, अंडों से मुतासिर हो जाता है, और दूसरी बात है वो कहता है देखो ये देखो इसके अंडे, अभी एक दो अंडा और भी देगी, देखो इसकी वेंट फूली हुई है, अंडा है इसके अंदर। बंदा देखता है, बोलता है हाँ यार वेंट तो फूली हुई है, बाकी में अंडा लग रहा है। अंडा नहीं होता, वो चर्बी होती है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है। चर्बी और अंडे की पहचान, मैं अंडे वाली मादी और चर्बी वाली मादी की मैंने आपको पहचान पहले ही बता दी है, ठीक है, वो आप वीडियो मेरी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पहचानना है कि वाकई में चर्बी वाली मादी है या अंडे वाली मादी है, ठीक है। और अगर हाँ लगे कि वाकई में अंडे वाली है, तो आपने अंडे उसके चेक करें कि अंडे फर्टाइल भी है या इनफर्टाइल, कोई ख़राब अंडे उठा के डाल के ले आया है ये, ठीक है। तो क्या होगा इससे कि आपने जो है वो टॉर्च, अंडे को उठा के टॉर्च मार के देखना है। ऐसा आप नहीं कर सकते, वो आपको उठाने देगा ही नहीं, पहले तो बोलेगा नहीं यार ऐसे उठाने से ख़राब हो जाएंगे, सही है। तो आपने यहाँ तो एक काम ये करना है कि डायरेक्ट आप टॉर्च जलाएं, उसकी मटकी में एक एक अंडे पे टॉर्च मारें, वहाँ से ही आपको सही से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बता दूँ कि मैं ये कहूँगा कि यार अंडे वाली मादी को आप मत ख़रीदा करें, सही है। ये अंडे वाली मादी जो होती है ना, वो मतलब ऐसी होती है कि वो अंडे तो आपके काम में आएंगे नहीं, चाहे फर्टाइल हो चाहे इनफर्टाइल हो, ठीक है। अब फर्टाइल की दो सूरतें हैं। अगर फर्टाइल अंडे हुए तो वो आप ये कर सकते हैं कि वो अंडों को किसी और मादी के नीचे रख सकते हैं, जो कि आपके घर में कोई और मादी अंडों पे बैठी हुई है, उसके नीचे रख के बच्चे निकलवा सकते हैं। लेकिन फर्टाइल अंडे भी अगर हो तो उसको आप लेकर जाएंगे घर में दूसरी तरफ, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो आपने जोड़ा लिया अंडों के साथ, वो आपने मटकी लगाई, बॉक्स लगाया, ठीक है, मादी क्या अगर बॉक्स में गई भी, मटकी के अंदर गई भी, तो अंडे फेंक देगी, वो अंडों को वहाँ पे रहने नहीं देगी। मैं आपको ये 80% ऐसा होता है, ठीक है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा इस तरीके से, मेरे पास भी ऐसा हुआ है, सही है। अगर वो मटकी के अंदर मादी नहीं गई, ठीक है, बाहर ही वो रही, तो मटकी के अंदर जाएगी नहीं, अंडे पड़े पड़े सड़ जाएंगे, अगर फर्टाइल है तो ख़राब हो जाएंगे, बच्चे अंदर मर जाएंगे उसके,
ठीक है, ये कंडीशन होती है। बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक है ना, बहुत ही कम होता है कि मादी जाके अंडों पे बैठे और उसमें से बच्चे निकले, तो ना होने के बराबर होता है यार, ठीक है ना। ये तो आप किसी से भी पूछे, किसी भी एक्सपर्ट से आप पूछेंगे तो आपको बताएगा कि अंडे वाली मादी महंगी खरीदने से अच्छा है यार। मैं कहूँगा आपको कि एक पट्ठों का पेड़ आप ले लें, जब तक वो अंडे वाली मादी आप लाएंगे वो अंडे अपने फेंकेगी बाहर, उसके बाद वो वहाँ पे पता नहीं कब ब्रीड करे, कितना टाइम ले, क्योंकि वो पहले से अंडे दी हुई होती है। एक तो उसको सदमा होता है अंडों का, ठीक है, ये मैं आपको बताऊं। आप समझते होंगे कि यार तोतों को ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ऐसा सदमा होता है। मैंने अपने पास कुछ मादियाँ ऐसी देखी हैं जिनके मैंने बच्चे चेंज किए हैं और अंडे उठा के फेंके तो उसको अचानक जो है हार्ट अटैक भी हो जाता है, ठीक है। रात को मैंने बच्चे चेंज कर दिए और वो मादी ऐसी मतलब उदास बन के बैठी रही, सुबह देखा तो मादी मरी हुई है, बिल्कुल हट्टी कट्टी मादी, बिल्कुल सेट होती है, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, मादी मरी हुई मिलती है। तो इस तरीके से ये भी चीज़ें होती है, लेकिन ये केस बहुत कम होता है, 100 में से 5% इस तरीके से होता है कि मादियाँ मर जाती है, ठीक है। लेकिन अभी आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता चले, ठीक है, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करने से बच जाएँ, ठीक है। अंडे वाली मादी आपने कभी भी नहीं खरीदनी, चाहे फर्टाइल हो चाहे अनफर्टाइल हो। देखें भाई, जिस जोड़े के अंडे छोड़ दें, जोड़े को छोड़ दे, बोले भाई ख़रीदनी नहीं है मैंने, सही है। अब इसके अलावा तो अगर बच्चे वाली मादी आपको दे कोई कि भाई इसके बच्चे हैं, तो वो आपने ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो लोग पागल बनाते हैं, ठीक है। बच्चे किसी और के होते हैं, ठीक है, और वो डाल के ले आते हैं किसी और मादी के। उसमें भी आपने यही देखना है, बच्चों वाली मादी के साथ भी आपने कंडीशन यही देखनी है। मैं आपको अभी भी दिखाता हूँ कि कुछ मादियाँ ऐसी हैं जिनके बच्चे 10 दिन के 15 दिन के हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी उनकी वैंड थोड़ी सी फूली हुई है, ठीक है। बच्चा अगर बड़ा हो जाए 15 दिन का 20 दिन का, तो लेके उससे भी पता चलता है उस मादी का कि हाँ उसकी वैंड थोड़ी सी फूली हुई है। अगर वैंड फूली हुई है, मतलब ज़्यादा नहीं, अंडों में तो ज़्यादा होती है वैसे, अगर ज़्यादा नहीं थोड़ी सी अगर फूली हुई है तो वाकई में आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये इसके बच्चे हैं। मतलब ये समझ ले कि इसने अंडे दिए थे, बच्चे निकाले, मतलब बच्चे हैं उसके, ठीक है। तो आपने इस तरीके से उसकी वेंट चेक करनी है मादी की। हाँ आपको लगे कि हाँ इसकी वेंट ठीक है, मतलब जिस तरीके से अंडों में से बच्चे निकलते हैं और बच्चे इस उम्र को आते हैं तो मादी की वेंट ऐसी हो जाती है, तो फिर आपने बिल्कुल भी उससे मुतमईन होना है कि ठीक है ये इसके बच्चे। और अब दूसरी बात ये है कि बच्चों को आपने देखना है कि उनके पेट भरे हुए हैं या नहीं, जो उनका पोटा होता है, ठीक है, वो भरा हुआ है या नहीं, बच्चे को ये नर मादी खिला रहे थे या नहीं खिला रहे थे। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि किसी नर मादी के बच्चे किसी बच्चों के जो है वो माँ बाप मर जाते हैं या नर मर जाता है, मादी मर जाती है, तो वो क्या करते हैं कि उन बच्चों को जो है वो किसी दूसरे जोड़े के साथ रख के, ठीक है, कोई भी ऐसा जोड़ा होता है अलग से, ऊपर मटकी के अंदर बच्चे रखते हैं, ठीक है, और जाल के ऊपर जो है वो डाल देते हैं, अपना नर मादी डाल के ले जाते हैं, कहते हैं इनके बच्चे हैं, ठीक है। अब देखने वाला बंदा तो इतनी बारीकी चीज़ों को नहीं देखेगा ना, वो बच्चों को देखेगा, बोलेगा चलो यार इतने सारे बच्चे और ये जोड़ा भी अच्छा है, चलो ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो आपने पोटा देखना है बच्चों का कि पोटा भरा हुआ है, तो अगर भरा हुआ है तो हाँ वाकई में फिर उनको जो है वो खिला रहे हैं माँ बाप उनके, तो फिर आपने जो है वो ख़रीद लेना है उसको। बच्चे वाला जोड़ा आप खरीद सकते हैं, ठीक है। ये अगर दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पहली चीज़ आपने देखना है कि मादी जो है उसकी वेंट किस तरीके की हो रही है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट है उसकी वेंट, बिल्कुल साफ़ है, तो आपने वो नहीं ख़रीदना, क्योंकि जब होती है जब वो बच्चा जो है वो 35 दिन का हो जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाती है उस वक्त में, ठीक है ना। अगर बच्चा 20 दिन का है, 20 दिन का है, 15 दिन का है, 10 दिन का है, तो फिर आपने जो है वो ये देखना है कि वाकई में हाँ इसका बच्चा है या नहीं है, या ऐसे ही झूठ बोल रहा है, ये ऐसे ही किसी जोड़े के साथ बच्चे डाल के ले आए ये बेचने के लिए, ठीक है ना। अमूमन जो है वो पैसे तो ज़्यादा लेते हैं, जो नॉर्मल पेयर अगर 600 रुपये का बिक रहा है, अगर उसके 2 बच्चे 15 दिन के, तो वो आपसे जो है वो 900 रुपये 800 रुपये इस तरीके से लेगा, ठीक है, 200 या 300 रुपये ज़्यादा ही लेगा 2 बच्चों के, इस तरीके से करते हैं लोग, ठीक है। तो वो आप ख़रीद ले, उसका कोई मसला नहीं है। और ख़रीद के आपने जो है वो ला के रखना का है। अब मिसाल के तौर पे आपने पेयर ख़रीदा, आपके पास ऐसी कॉलोनी बनी है, आपने ला के यहाँ पर कील ठोकी और वो उसकी मटकी लगाई और पेयर छोड़ दिया, नहीं, इस तरीके से नहीं करना। दूसरे दिन आपको बच्चे मरे हुए मिलेंगे मटकी के अंदर। अगर आपके पास कोई दूसरा अलग सा केज नहीं है और ऐसी कॉलोनी है, तो फिर आपने ख़रीदना ही नहीं है जोड़ा, ठीक है, जिसके बच्चे
हाँ, अगर आपके पास सेपरेट केजेस हैं, आपके पास दूसरा कोई केज है जहाँ पे आप समझते हैं कि मैं रख सकता हूँ इसको, ठीक है, तो वहाँ पे आप अलग रखें उनको। जब तक उनके बच्चे हैं, जब तक वो बच्चों को पाल रहे हैं, तब तक आप अलग रखें। जब बच्चे पल जाएं, बड़े हो जाएं, बाहर निकल जाए, तो फिर आप उसको पेयर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर ब्रीड लेने के लिए। लेकिन जब तक उसके बच्चे हैं तो आपने उसको बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा, ताकि जो है वो सही तरीके से वो अपने बच्चों को पाल सके। वरना जो है वो बच्चों को पालने का जो है वो रेशो बहुत कम हो जाएगा और बच्चे मर भी सकते हैं। मैंने भी इस तरीके से एक पेयर लिया था, क्रस्टेड की मादी थी, ठीक है, और उसका जो है वो नर स्प्लिट का नर था, वाइट कलर का, अच्छा साइज़ था उसका। तो सेपरेट केज में आपने उसको रखना है, ठीक है। मैंने लिया था स्प्लिट का, एक नर था वाइट कलर का और उसकी क्रस्टेड की मादा थी, एक बच्चा था उसके साथ, ठीक है। तकरीबन 2007 में लिया था, 2007 में मैंने, ठीक है, 900 रुपये का पेयर। उस वक्त क्रस्टेड की बड़ी डिमांड होती थी और क्रस्टेड को लोग कुछ और ही समझते थे कि यार ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, मादा क्रस्टेड की थी। तो बच्चा मैंने लिया था, वो छोटा बच्चा था काफ़ी, तकरीबन 8 से 9 दिन का होगा, 900 का मैंने लिया था बच्चे के साथ। उसको मैंने ला के सेपरेट केज में रख दिया और वहाँ पे फिर उसको जो है वो बच्चे को नर, जैसे बच्चे ने आवाज़ लगाई खाने के लिए तो नर ने उसको खिलाना शुरू किया, तो फिर मादी ने भी जाके वहाँ पे मटकी के अंदर चली गई और उसको जब नर गया तो मादी भी चली गई। तो इस तरीके से बच्चा वो बड़ा हो गया था, लेकिन ना वो स्प्लिट था और ना वो क्रस्टेड बच्चा था, लेकिन वो सादा बच्चा था वो मतलब बजरी के टाइप का बच्चा निकला था, कोई सादा था। तो खैर इस तरीके से पाल सकते हैं, कोई पालने का बड़ा मसला नहीं है। मैंने जब सेटअप स्टार्ट किया था अपना, शुरू में मुझे याद है 2007 में, ठीक है, मैं एक पेड़ लाया था अपने रिलेटिव से, वो भी 2 बच्चों के साथ लाया था, ठीक है, 2 बच्चे थे उसके, तकरीबन 12-13 दिन के। बजरी का एक पेड़ था, वो मैंने लाके रखा था, अलग उसको रखा था और उसने जो है वो बच्चों को पाला था और बच्चे बड़े हो गए थे। उसी पेड़ से मेरा सेटअप जो है वो आगे बढ़ा था। और अगर दूसरी बात है कि अगर कोई आपको बंदा कहे, आपका कोई दोस्त है, कोई भी है, ठीक है, रिलेटिव है, वो आपको अगर देता है इस तरीके से, तो अंडे वाली मादी आप उससे भी ना लें, ठीक है। अंडे वाली मादी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, वो ना लें। बच्चे वाली मादी, बच्चे वाला जोड़ा आप ले सकते हैं, ठीक है। अपने रिलेटिव से ले तो वो बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि वो आपको देगा, रिलेटिव मतलब दोस्त कोई भी किसी के घर से उठाए तो वो आपको पता होगा कि हाँ यार इसके जो है वो वाकई में बच्चे, आप जाहिर सी बात है देख के लेंगे कि किसी बच्चे हैं या इसके अपने बच्चे हैं या अपने नहीं हैं। तो मार्केट से लेने में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, लेकिन किसी से लेने में, अपने दोस्त वगैरह किसी के घर के सेटअप से उठाने में रिस्क कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये इन बातों का आपने ख्याल रखना है और आपने जो है वो नुकसान से बचना है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन चीज़ों का पता चल सके कि हाँ वाकई में इस तरीके से अंडे वाली मादी ख़रीदने में क्या नुकसान है और बच्चे वाली मादी या बच्चे वाला पेयर जो है वो ख़रीदने में क्या होता है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दिया हुआ है, घंटा बटन दिया हुआ है, घंटे को भी दबा दें ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।